नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली 10 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के बारे में, जो इस साल यानी 2020 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और हाँ, इन कार्स की कीमत 15 लाख से अंदर होगी। इसलिए अगर आप एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई कार आपके बजट में हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टोयोटा अर्बन क्रूजर। दोस्तों, टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी की गाड़ियां हमेशा से ही भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करती आई है। टोयोटा कंपनियों की गाड़ियों का क्रेज भारतीयों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। टोयोटा सुजुकी अपनी पार्टनरशिप के तहत आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की ये कार विटारा ब्रेजा पर आधारित होगी, जैसे टोयोटा अर्बन क्रूजर नाम से लॉन्च किया जाएगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार टोयोटा अर्बन क्रूजर में दोबारा से डिजाइन की गई ग्रिल, नया बम्पर, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ब्रेजा से अलग होंगे। ब्रेजा में K15B 1.5 लीटर का BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो 105 PS की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि कंपनी ने इंजन के बारे में अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कंपनी इस नई कार में ब्रेजा से ज्यादा फीचर्स देगी। वैसे तो इस कार को जुलाई या अगस्त में लॉन्च करने की तैयारी है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग लॉकडाउन की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। कुछ खबरों से ये भी पता चला है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर को जुलाई या अगस्त की शुरुआत में ही लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर देखने में पूरी तरह से मारुति विटारा ब्रेजा जैसी नहीं होगी। कंपनी ने इसे बिल्कुल अलग और आकर्षित दिखाने की पूरी कोशिश की है। नई कार में ग्राहकों को नया डिजाइन और इंटीरियर में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स मारुति ब्रेजा जैसे ही रहेंगे। वही शीट मेटल और अलॉय व्हील्स मारुति ब्रेजा वाले ही होंगे, जबकि ब्रेजा से अलग दिखने के लिए एसयूवी के पीछे की डिजाइन में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक टोयोटा अर्बन क्रूजर की कीमत मारुति विटारा ब्रेजा के बराबर हो सकती है, यानी इस नई गाड़ी की कीमत 7.34 लाख रुपए से 11.15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर का माइलेज मारुति विटारा ब्रेजा के माइलेज से ज्यादा रहने की उम्मीद है। निसान किक्स BS6। निसान ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वो जल्द BS6 किक्स लॉन्च करने वाली है। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो इस सेगमेंट के एसयूवी में सबसे पावरफुल इंजन होगा। इसका मतलब इस नए इंजन के साथ आने वाली BS6 निसान किक्स इस सेगमेंट की पॉपुलर एसयूवी Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस से भी ज्यादा पावरफुल होगी। अब BS6 की माइलेज और वेरिएंट की डिटेल लीक हो गई है। BS6 कंप्लाइंट निसान किक्स 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी। इनमें 106 HP पावर वाला 1.5 लीटर पेट्रोल और 156 हॉर्स पावर वाला नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। किक्स के BS6 मॉडल में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं होगा। 1.5 लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। वही 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड मैनुअल और एडवांस 8 स्टेप CVT गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम इस कार की माइलेज की बात करें तो लीक रिपोर्ट के अनुसार BS6 कंप्लाइंट निसान किक्स के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का माइलेज 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 16.3 किलोमीटर प्रति लीटर है। CVT गियर बॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन के माइलेज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। BS6 किक्स के माइलेज के ये आंकड़े ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार है। BS6 निसान किक्स की कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर। दोस्तों, हाल ही में टोयोटा ने न्यू जनरेशन हैरियर एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा हैरियर को पहली बार 1990 के दशक के आखिर में जापान में लॉन्च किया गया था। 2020 टोयोटा हैरियर इस एसयूवी का 4th जनरेशन मॉडल है। पुराने मॉडल के मुकाबले नई टोयोटा हैरियर की डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी है। नई एसयूवी की प्रोफाइल कूप कार जैसी है।
लंबा बोनेट इसकी स्लीक प्रोफाइल को और बढ़ाता है। इंटीरियर, ये तो हम सभी जानते हैं कि टोयोटा की गाड़ियों की इंटीरियर बड़े ही शानदार होती है। न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर का कैबिन काफी प्रीमियम है। एसयूवी में नए डैशबोर्ड के साथ लेदर का काफी यूज किया गया है। इसमें 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एयर कॉन सिस्टम और टच स्क्रीन के लिए टच सेंसिटिव कंट्रोल नीचे है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को इनके नीचे दिया गया है। एसयूवी में बड़ी MID के साथ ट्विन डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। पावर, न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर में पेट्रोल और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन है। स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन 2.0 लीटर का है जो 171 हॉर्स पावर का पावर और 207 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 2.5 लीटर का है। 2 व्हील ड्राइव मोड में इस इंजन का पावर 218 हॉर्स पावर और 4 व्हील ड्राइव मोड में इसका पावर 222 हॉर्स पावर है। दोनों इंजन CVT गियर बॉक्स से लैस है। निसान मैग्नाइट, भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान बाजार में नई एसयूवी निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस एसयूवी का कोड नेम EM2 है और इसे जल्द ही बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी साइज 4 मीटर से कम होगी और बाजार में ये एसयूवी सीधे Hyundai Venue को टक्कर देगी। नई निसान मैग्नाइट में कंपनी कुछ अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल करेगी। इसमें नए डिजाइन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। निसान मैग्नाइट में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। कंपनी से नेचुरल एस्पायर्ड और टर्बोचार्ज दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करेगी। इसके नेचुरल एस्पायर्ड इंजन को कंपनी ने रेनॉल्ट रिवर में प्रयोग किया है जो कि 71 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को शामिल किया गया है। ऑटो कार के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस एसयूवी की कीमत महज 5.25 लाख रुपए हो सकती है। टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इस बार के ऑटो एक्सपो में अपनी नई एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पहले ही एसयूवी का टीजर जारी किया है। हालांकि कंपनी ने इसके नाम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये कंपनी आने वाली एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड हो सकती है। इसके टीजर में एसयूवी का बहुत थोड़ा हिस्सा ही दिख रहा है। इस एसयूवी के कंसेप्ट को ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने अपने एसयूवी लाइनअप में नेक्सॉन और हैरियर को शामिल किया था। इन दोनों एसयूवी की कीमत में खासा अंतर है। अब ऐसी खबर है कि कंपनी इसी गैप को भरने के लिए इन दोनों एसयूवी के बीच में एक नए मॉडल को लाना चाहती है। कंपनी अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड को बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार कर रही है। नई टाटा ब्लैकबर्ड को कंपनी ने उसी अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जिस पर अल्ट्रोस को तैयार किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये भी खबर है कि टाटा मोटर्स ने चीनी कंपनी चेरी के टीगो 5X के तर्ज पर इस एसयूवी को तैयार किया है। हालांकि इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस एसयूवी में कंपनी नई फीचर्स को शामिल कर सकती है। कंपनी इस एसयूवी को 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है। वोल्क्सवैगन टाइगून, वोल्क्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी टाइगून ला रहा है। ये कंपनी के इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पहली एसयूवी है। Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस की टक्कर में आने वाली वोल्क्सवैगन टाइगून सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारी जाएगी। ये नई एसयूवी क्रेटा और सेल्टोस से ज्यादा पावरफुल होगी। वोल्क्सवैगन टाइगून 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी। एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और दूसरा 1.5 लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन होगा। 1.0 लीटर वाला इंजन एसयूवी की एंट्री लेवल और मिड लेवल वेरिएंट्स में मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन टाइगून के टॉप मॉडल में दिया जाएगा। टाइगून में मिलने वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 115 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अभी ये इंजन कंपनी को पोलो और वेंटो कारों में दिया गया है, जिनमें ये
110 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर TSI EVO इंजन कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई TROC SUV में दिया गया है। 147 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। टाइगुन में भी ये इंजन इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। टाटा HBX मिनी SUV इस साल देश में लॉन्च होने वाली है। बहुप्रतीक्षित कारों में से एक है। टाटा की इस छोटी SUV की लॉन्चिंग टाइमलाइन की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बाजार में उतारा जा सकता है। टाटा HBX के नियर प्रोडक्शन मॉडल को फरवरी की शुरुआत में हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। ये कंपनी की लाइनअप में सब कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन से नीचे रहेगी। इसका फाइनल मॉडल काफी हद तक इसके कॉन्सेप्ट की तरह ही दिखेगा। SUV के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प, फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी। पीछे की तरफ छोटा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, कॉन्सेप्ट कार जैसा टेलगेट और कॉम्पैक्ट टेल लाइट होगी। साइड में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ कन्वेंशनल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेंगे। इंटीरियर कैबिन की बात करें तो टाटा की इस छोटी SUV के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 5 डिजिटल 7 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कोरप्ले के साथ 7 इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर टाटा की छोटी SUV सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो टियागो और अल्ट्रोज में दिया गया है। ये इंजन 85 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। MG मोटर ने ऐलान किया है कि भारत में लॉन्च होने वाली उसकी पहली मॉडल का करीब 75% हिस्सा स्वदेशी होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो कार का 75% हिस्सा भारत में बनेगा, जबकि 25% हिस्सा कंपनी बाहर से आयात करेगी। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि भारतीय बाजार में उसका पहला मॉडल SUV होगा, जो कंपनी के गुजरात में स्थित हलोल प्लांट में बनाया जाएगा। MG मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने कहा, हमारे सभी प्रोडक्ट्स को UK और चीन में डिजाइन और इंटीग्रेटेड किया गया है, जिनमें भारतीय इंजीनियर्स का बड़ा योगदान है। इन वाहनों में अधिकतर देसी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए कारों में ग्लोबल क्वालिटी दी जा रही है। इसके लिए हलोल प्लांट में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। न्यू होंडा XR-V होंडा नई सब कॉम्पैक्ट SUV पर काम कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नई SUV होंडा अमेज प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी और फ्रंट से देखने में अमेज जैसी होगी। इसकी फ्रंट ग्रिल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। चीन में ASUV को होंडा XR-V के नाम से बेचा जाता है। इसका मुकाबला विटारा ब्रेजा के साथ Hyundai Venue, महिंद्रा XUV300, टाटा नेक्सॉन और फोर्ड इकोस्पोर्ट से होगा। होंडा इसे 2 नए इंजन, 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मोटर और 2 इलेक्ट्रिक मोटर वाले 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड के साथ उतारा जा सकता है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 129 PS की पावर और 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। फिलहाल ग्लोबल जेज में ही पेट्रोल हाइब्रिड मोटर आती है। इस SUV में बोल्ड डिजाइन के साथ होंडा डिजाइन लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। इसके फ्रंट ग्रिल में मोटी क्रोम प्लेट मिलेगी जो हेडलैम्प से मिलेगी। वही WR-V से तुलना करे तो ये उससे थोड़ी ऊंची होगी। हालांकि अभी तक इसकी लॉन्चिंग की सही तारीखों का पता नहीं चला है। Citroën C21 कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी Citroën ने भारत में अपनी ऑफिशियल एंट्री की घोषणा की है। Citroën PSA ग्रुप के तहत आती है, जिसके पास प्यूगियोट जैसे ब्रांड्स भी है। Citroën C21 4 मीटर SUV ग्रुप PSA CMP मंच पर आधारित होगा। ये सामान्य मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म वर्तमान में ग्रुप PSA कई वैश्विक उत्पादों में अंतर्निहित है। वास्तव में लोकप्रिय प्रगट 208 हैचबैक भी इस मंच पर आधारित है। भारत में अपने परीक्षण दौर के दौरान इस हैचबैक को कई बार देखा गया है। Citroën भविष्य के उत्पादों के लिए परीक्षण बेड के रूप में PU8 208 हैचबैक का उपयोग कर रहा है। नया CMP प्लेटफॉर्म हैचबैक, सिडान और SUV सहित विभिन्न बॉडी स्टाइल के साथ संगत है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के इंजन जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को भी समायोजित कर सकता है। दरअसल प्यूगियोट पहले से ही चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में E208 ई-ट्रिक हैचबैक बेच रही है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने में Citroën की मदद करेगा। दोस्तों,
अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक नई गाड़ी की इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे जो जल्द ही भारतीय मार्केट में धूम मचाने वाली है।